आप सभी को मेरे प्यार वाला नमस्कार। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर हम बात करेंगे, देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे प्रेजेंट की हिंदी है तुम्हारी वर्तमान। वर्तमान ठीक है, वर्तमान। इसके होते हैं अपूर्ण और इसके होते हैं काल। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताते हैं कि कोई काम है वो वर्तमान में अभी फिलहाल में चल रहा है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है, मतलब बरकरार लगातार चल रहा है। ठीक है, वो हमें वर्तमान में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो हमें बताता है। ठीक है, कि कोई काम है वो फिलहाल में चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये टेंस की जब हम पहचान की बात करें, पहचान की बात करें तो इस टेंस की पहचान के लिए हम देखते हैं कि जो क्रिया है, इस क्रिया में रहा है या फिर रहे हैं या फिर रही है या फिर रहा हूँ, ये शब्द लगे हुए आते हैं। देखो यहाँ देखिए, क्रिया में रहा है, रहे हैं या रही है या फिर रहा हूँ, इस तरह के शब्द लगे हुए आए तब ध्यान रखिए, पहचान कर लिया वो टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन्हीं शब्दों से पता चल जाएगी रहा है, रहे हैं और रही है और रहा हूँ। इन्हीं शब्दों से पता चल जाएगी ये जब ये शब्द जो है क्रिया में लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, इनसे पता चल जाएगी वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ मैं कि कोई काम है वो वर्तमान में अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इसे बोलते हैं हम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया ध्यान रखिए इस टेंस की तीन होते हैं। एक होता है इज, या हिंदी बोलते हैं हम है। ठीक है, एक होते तुम्हारी आर, क्या बोलते हैं हो या फिर हैं। ठीक है, इसमें बस फर्क इतना है, इसमें बिंदी लगी हुई नहीं होती है, इसमें बिंदी लगी हुई होती है, बस आर की हो और हैं। ठीक है, एक होते हैं एम। ये तीनों क्या होते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग होते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, इज आर और एम, ये तीनों तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हम एच भी बोल देते हैं। अब देखो इस टेंस की जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो इस टेंस की जो मुख्य क्रिया है वो होगी तुम्हारी चौथी फॉर्म। ठीक है, जो चौथी फॉर्म होते हैं वो क्या होती है तुम्हारी मुख्य क्रिया। ठीक है, और इस मुख्य क्रिया तुम्हारी जो चौथी फॉर्म है, एक चीज ध्यान रखिए, चौथी फॉर्म जो मिलके बनते हैं वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं आईएनजी, जैसे ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे ये मिल के क्या बना दी तुम्हारी चौथी फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिए फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा देंगे तो टोटल मिल के क्या बना देगी वो चौथी फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और ध्यान रखिए मैन वर्ब है, मैन वर्ब है हम एमबी भी बोलते हैं। ठीक है, एम, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, और एक यहाँ पे देखो और के ही सी दिस और डेट और कोई नाम। ठीक है, इनके साथ इनके साथ हम लगाते हैं एज प्लस चौथी फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखते हैं इनके साथ ही हो चाहे सी चाहे दिस चाहे दैट चाहे कोई नाम, इनमें से कोई भी आ जाए उनके साथ हमें एज प्लस चौथी फॉर्म। ठीक है, इनको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे वह खा रही है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पहचान करेंगे हम कि टेंस कौन सा है। इसके लिए मैंने तुम्हें बताई
कि खाना, खाना एक क्रिया होता है, ठीक है, खाना क्या होता है, क्रिया। अब खाना के पीछे क्या लगी हुई है, रही है। हमने कही जब रही लगी हुई हो, क्रिया में जब लगी रही लगी हुई आ रही हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो रही शब्द आ रहा रही है, तो इससे पता चल रही है वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें एचआरएम को तो यूज करना है और चौथी फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले खाना खा रही है एक लड़की है, तो उसके लिए हम लेंगे सी। तो हमने सी ले ली। हम जानते हैं सी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखियो, सी के अकॉर्डिंग हम किसको यूज करते हैं, एज को। तो यहाँ पे है कि लगा देंगे हम एज, सी के अकॉर्डिंग एज लगती है, ठीक है। अब खाना की क्या होता है, ईट, जो मैन वर्ब होता है तुम्हारी ईट, ठीक है। ये तुम्हारी ईट तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है। अब इसे चौथी फॉर्म में बदलने का है, हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाए, आईएनजी। जैसे ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो ये पूरी जो है तुम्हारी क्या बन जाता है, चौथी फॉर्म। आई चौथी फॉर्म में बदलने के लिए ईट है, हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही तुमने आईएनजी लगाई, ईटिंग बनी। अब ईटिंग जो तुम्हारी है वो चौथी फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से किसे में बदलेगी, चौथी फॉर्म में। ईट तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने क्या लगा दी, आईएनजी। जैसी आईएनजी लगाई, ईटिंग ईटिंग बन गई, ठीक है। ईटिंग तुम्हारी कौन सी फॉर्म बनेगी, चौथी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी के साथ किसको उपयोग करा, इज को। ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हमारा इज प्लस चौथी फॉर्म लगानी है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह जा रहा है। अब देखो यहाँ इस टेंस में भी रहा है आ रही है, तो हम कह सकते हैं रहा है आ रही है, तो वो टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, और क्रिया में जाना जो क्रिया है उसमें क्या लगी है, रहा है। मैंने कही ना कि क्रिया में रहा है, रही है, रही है या रहा हूँ, इनमें से कोई भी टेंस आ जाए, वो कोई भी शब्द आ जाए, वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे जाना एक क्रिया, उसमें रहा है जुड़ रही है, इसलिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हमें इसी तरह से सेंटेंस बनाना। तो देखो यहाँ पे या की होगी दिस, और मैंने बताई जब दिस आ रही तो इसके साथ है कि लगा देता है एज। यहाँ पे दिस के साथ है कि लग जाए एज, ठीक है। और जाना की होता है गो तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म। इसी चौथी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या लगा देते हैं, रहा है कि क्या लगा देते हैं, आईएनजी, ठीक है। लास्ट में जाके फुल स्टॉप। अब जो गोइंग है तुम्हारी, ये तुम्हारी चौथी फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखें, गोइंग कैसी फॉर्म है तुम्हारी, चौथी फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या करना है तुम्हें, जैसे अगर कहीं पे भी अगर यू या फिर वी या फिर दे या फिर दोज या फिर दीज, इनमें से कोई भी शब्द आता है, ठीक है। यू आता है या फिर वी या फिर दे या दोज या फिर दोज दीज, ठीक है। यू वी दे दोज और दीज, इनमें से कोई भी आ जाए पांचों में से, इनके साथ तुम्हें लगानी है आर, आर प्लस चौथी फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल में तुम बोल रहे हो, बोल रहे हो। अब इस टेंस में देखो, पहले तो यही है, हमें टेंस पहचान करना होगा, टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोलना, बोलना एक क्रिया है, बोलना एक क्रिया है, तो उसमें क्या लगी हुई है, हमें रहे हो। जब रहे हो लग रही हो क्रिया में, इस टेंस से हम इस टेंस से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। अब देखो यहाँ पे यू के अनुसार, मैंने बताया यू के अनुसार, ध्यान रखें यू के अनुसार क्या लगाता है, आर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि हो की जो अंग्रेजी होता है वो आर होते हैं। यहाँ पे हो के लिए हमें क्या करना, आर लगानी है, यू के अनुसार आर लगती है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें चौथी फॉर्म को इस्तेमाल करना है। अब चौथी फॉर्म देखो यहाँ पे, बोलना की हम जानते हैं स्पीक होते हैं। अब स्पीक तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है, इसे आई मतलब चौथी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, रहे की लगा देंगे हम आईएनजी। जैसी जैसे हमने आईएनजी लगाई है, ठीक है, हमने क्या करी, आईएनजी लगाई है इसमें। जैसे हमने यहाँ में आईएनजी लगाई है, तो हम जानते हैं कि जैसी आईएनजी लगाई है तो ये कौन सी फॉर्म में बदलेगी, चौथी फॉर्म में। तो चौथी फॉर्म में आर के बाद चौथी फॉर्म को यूज कर लो। तो चौथी फॉर्म को यूज करो तो वो टेंस कौन सा तुम्हारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है।
ध्यान रखिए इजारम के जस्ट बाद तुम्हें चौथी फॉर्म को यूज करूंगा, ठीक है। जैसे और भी देखो यहाँ पे, जैसे हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, इस टेंस में क्या करना, देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी सब्जेक्ट है, ठीक है। हम जानते हैं कि वी के अकॉर्डिंग आर को इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक है ना, है, देखो यहाँ पे जो हो आर की जो एक और हिंदी होते हैं बिंदी वाली, बिंदी वाली है के लिए हम भी आर लगाते हैं। तो यहाँ पे बिंदी वाली है, तो इसके लिए हम भी वी के अनुसार क्या लगाएंगे, आर। और आना की तुम जानते हो कम होते हैं, ठीक है। आना क्या होता है, कम। कम ये फर्स्ट फॉर्म में या चौथी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, जो रहेगी अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे ई हटा के ध्यान रखियो, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई आ रही हो तो ये हटा देता है और फिर उसमें क्या जोड़ देता है, आईएनजी। तो यहाँ पे ई हटा के क्या लगा देंगे, आईएनजी। जैसे ही आईएनजी लगाई ये कैसे कौन सी फॉर्म में बदलेगी, चौथी फॉर्म में। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे और भी देखो यहाँ पे, जैसे यह सभी गा रहे हैं, इस टेंस से देखो यहाँ पे, इस टेंस में भी यहाँ पे देखो जो गाना है ना, गाना, गाना एक क्रिया होता है और इस क्रिया में रहे हैं आ रही है। हम जानते हैं कि जब भी क्रिया में रहे हैं आ रही हो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि क्रिया जो गाना है उसमें रही शब्द आने रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यह सभी, हम जानते हैं यह सभी क्या होते हैं, बीज। तो यह सभी क्या होते हैं, बीज। और वह सभी क्या होते हैं, दोज, ठीक है। तो यहाँ पे यह सभी लगा देंगे बीज, तो ये बीज लग गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीज के अनुसार मैंने बताया ना, जिनमें तो कोई सा भी आ उसके साथ क्या लगा है, आर। तो यहाँ पे हैं की लगा देंगे हम आर, आर लग गई, ठीक है। अब गाना की क्या होता है, सिंग। तो यहाँ पे लगा देंगे हम सिंग, ये तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अगर चौथी फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे, ये लास्ट में जाके फुल स्टॉप। तो चौथी फॉर्म तुम्हारी सिंगिंग है, वो कैसी फॉर्म है, चौथी फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखियो जिनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके साथ आर लगेंगे फिर चौथी फॉर्म लगेंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखियो कि जहाँ पे भी आई आती है, ठीक है, उसके साथ तुम्हें एम लगानी है, एम के साथ चौथी फॉर्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी आई हो उसके साथ तुम्हें एम लगानी है, उसके और उसके साथ क्या लगानी है, चौथी फॉर्म, ठीक है। एम प्लस चौथी फॉर्म। हम जानते हैं कि मैं, ठीक है, मैं की अंग्रेजी होते है आई और हूँ की होते है एम, ठीक है। एम के साथ तुम्हें इस्तेमाल करना चौथी फॉर्म को। देखो इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस टेंस में देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इस टेंस में देखो यहाँ पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है। आई के अनुसार लगा देंगे हम एम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जब भी आई आए उसके साथ एम लगानी फिर चौथी फॉर्म। जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग, ठीक है। ध्यान रखिए लिखना क्या, लिख रहा की पूरे की राइटिंग, राइटिंग आ गई, और हूँ की क्या आ गई, एम, और आई क्या आ गई, एम, वो आई, मतलब मैं की आ गई आई, ठीक है। मैं की आई आ गई, हूँ की एम, लिख रहा की राइटिंग, ठीक है। इस तरह से जितनी भी सेंटेंस हैं वो तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। एक टेंस तुम्हारे लिए आए, वह खेल रही है, ये टेंस तुम्हें बना के कमेंट बॉक्स में डालते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी है।